लखनऊ को हराकर गुजरात ने जीता एक और मुकाबला, पहुंची आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और शानदार मुकाबला, जहां हाई स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं पर गुजरात टाइटंस ने एक और मुकाबला जीतकर अब प्लेऑफ में जगह बना ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी गुजरात टाइटंस के एक बार फिर प्लेऑफ में पहुंचने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करते हैं। यहाँ पर सिक्का उछाला हार्दिक ने और गिरा कुणाल के पक्ष में। टॉस जीतकर कुणाल पांड्या ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस को। दोनों टीमों के पास काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 मौजूद थी। पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो रिद्धिमान शाह ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया। उन्होंने थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहां पर पांचवी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला। इस बार कवर ड्राइव करते हुए उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहले ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रिद्धिमान शाह ने दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेला। हालांकि उनके बल्ले का टॉप एज लगा, लेकिन गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन को कवर कर गई और एक और शानदार छक्का मिला फाइन लेग के ऊपर से। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और एक और बेहतरीन चौका लगाया। यानी कि 2 ओवर भी अब काफ़ी शानदार तरीके से निकल चुके थे गुजरात टाइटंस के लिए। तो वहीं पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने कुणाल पांड्या की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा, जबकि चौथा ओवर डालने आए मोहसिन खान की पहली गेंद पर कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा रिद्धिमान शाह ने। ये तो कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 29 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाया एक और शानदार छक्के ने रिद्धिमान शाह के। उन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रिद्धिमान शाह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद यहां पर शुभमन गिल ने भी अपने खेल को और तेजी से आगे बढ़ाया और छठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला और पावर प्ले में ही शानदार 78 रन बना डाले गुजरात टाइटंस की टीम ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान शाह के बल्ले से एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद रिद्धिमान शाह के बाद यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी शुभमन गिल ने जारी रखी 9वें ओवर में, और रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया और इस बार भी गेंद को कमाल तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्ट्रेट डाउन शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने अर्धशतक के लिए 30 गेंदों का सामना किया। तो वहीं पर इनके अर्धशतक के बाद यहां पर कुणाल पांड्या की गेंद पर बेहतरीन चौका रिद्धिमान शाह के बल्ले से देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रिद्धिमान शाह काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार प्रेरक मांकड़ ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और आवेश खान ने उन्हें पेविलियन भेजा। 43 गेंदों पर शानदार 81 रनों की पारी खेली रिद्धिमान शाह ने। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे, तो उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया यश ठाकुर की गेंद पर, और यश ठाकुर की गेंद को भी 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक और शानदार चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला। हार्दिक ने इस बार यहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से डीप कवर ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़ा और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मैक्सिमम के लिए। हार्दिक पांड्या भी अब कमाल के लाइन में आ चुके थे, जबकि स्टोइनिस के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान के एक और चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला।
लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहसिन खान ने हार्दिक पांड्या को कुणाल पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। एक खतरनाक कैच था जो कि सीधे गेंद गई थी कुणाल के पास और उन्होंने पकड़ लिया। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद यहां पर अब सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल पर आ चुकी थी और गिल ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि 18वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, जबकि उन्होंने अपना पहला छक्का 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बेस कर लगाया। ये भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि निर्धारित 20 ओवर में 227 रन बना लिए गुजरात टाइटंस ने, लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और वो 51 गेंदों पर 94 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन गुजरात टाइटंस ने 228 रनों का विशाल लक्ष्य रखा लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलएसजी की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे क्विंटन डिकॉक, तो उनके साथ थे काइल मायर्स। पहला ओवर तो मोहम्मद शमी ने काफ़ी शानदार डाला, लेकिन दूसरा ओवर डालने आए कप्तान हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया काइल मायर्स ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़े, लेकिन आकार वह यहीं पर नहीं रुका और चौकों की हैट्रिक भी पूरी कर डाली मायर्स ने। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर देखने को मिले क्विंटन डिकॉक के बल्ले से भी। लेकिन इसके बाद पारी का पहला छक्का तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर काइल मायर्स के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार फ्लिक शॉट के जरिए चौका लगाया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान की गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला मायर्स के बल्ले से। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में राशिद खान के ओवर से भी 14 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद पावर प्ले की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 72 रन बना लिए थे। वहीं पर इसके बाद इस टीम की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी होनी शुरू हुई, लेकिन यहां पर एक और शानदार चौका जरूर देखने को मिला इसी बीच क्विंटन डिकॉक के बल्ले से। लेकिन इसके बाद यहां पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे काइल मायर्स, लेकिन यहां पर उनका बेहतरीन कैच किया राशिद खान ने और सबसे बड़ी सफलता दिला दी गुजरात टाइटंस की टीम को। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे मायर्स, लेकिन इस मुकाबलों में 32 गेंदों पर 48 रन बनाकर वो आउट हुए। उनके आउट होने के बाद एक और छक्का 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ यहां पर 10 ओवर में 100 रन भी पूरे कर लिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन इसके बाद यहां पर 31 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली और अपना अर्धशतक पूरा किया शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक हुड्डा को पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने। हुड्डा 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। एक समय तक 100 रन बना लेने वाली 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 14 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 121 रनों तक ही पहुंच पाई, यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 19 रन बनाए लखनऊ ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली, लेकिन वो अकेले संघर्ष करते रहे और 41 गेंदों पर 70 रन बनाकर पेविलियन लौटे। राशिद खान ने उन्हें बोल्ट करके पेविलियन भेजा। तो वहीं पर इसके बाद अंत तक आयुष बदौनी लड़ते रहे, लेकिन मुकाबले से जीत काफ़ी दूर रह गई यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को और एक और बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स के हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? आप में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।